हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक आर एनवायरमेंट और हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर नंबर 5 का पार्ट सेकंड। सो पेज नंबर 33 से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स। ईयर्स मतलब कान। जो हमारे बच्चों एनिमल्स होते हैं अर्थ पर, उनके ऐसा नहीं है जैसे हमारे आउटर ईयर्स होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए कान। सब जानवरों के ऐसे कान नहीं होते। तो पढ़ेंगे आज हम कि कैसे कैसे तरह के जो जानवर हैं उनके ईयर्स होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स। अलग अलग जानवरों के अलग अलग तरीके के कान होते हैं। दे वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। वो शेप भी अलग होती है उनकी और साइज भी अलग होते हैं। सम हैव लॉन्ग ईयर्स, सम हैव स्मॉल वंस, व्हाइल सम डू नॉट हैव ईयर्स एट ऑल। कुछ के छोटे कान होते हैं, कुछ के बड़े कान होते हैं और कुछ के कान ही नहीं होते हैं। सो पढ़ते हैं। रैबिट्स, एलिफेंट्स, फॉक्सेस हैव बिग ईयर्स। खरगोश, हाथी और लोमड़ी के बड़े कान होते हैं। दे कैन पिक अप द स्लाइटेस्ट साउंड विद देम। जो हल्की से हल्की आवाज होती है, उनके इतने बड़े कान होते हैं कि हल्की से हल्की आवाज भी वो अपने कानों की मदद से सुन सकते हैं। डॉग्स में हैव बिग और स्मॉल ईयर्स विच कैन बी मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जो डॉग्स होते हैं उनके जो कान है वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरफ से आवाज आती है उनके कान उसी की तरफ मतलब मूव कर जाते हैं। Polar bears have nubs instead of ears that can be closed when in water. जो polar bear होते हैं उनके कान की जगह नब्स होते हैं। नब्स से क्या होते हैं, जब वो पानी के अंदर जाते हैं पोलर बियर, तो नब्स जो है उनके अपने आप बंद हो जाते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पोलर बियर, ऊपर से छोटा सा जो कैप टाइप होता है, इसे हम नब्स कहते हैं कान की जगह। Birds and lizards have two holes instead of external ear in their head. जो बर्ड्स होती हैं यानी चिड़िया जो उड़ती हैं और लिजार्ड्स जो छिपकली होती हैं, इनके कान की जगह इनके होल होते हैं बाहर की तरफ। इनके हेड में, माथे की तरफ इनके होल्स होते हैं जिनकी मदद से ये साउंड्स महसूस करती हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स। जो सांप होते हैं उनके कान नहीं होते। दे पिक अप द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। जो जमीन पर हलचल होती है, वाइब्रेशन होती है, वो उसी को महसूस करके किसी के आने का पता लगाते हैं। Can you name the animals other than the above ones that have ears या no ears? अब आपको बच्चों ये एक्टिविटी वर्क अपने आप फाइंड करना है। आपको 3 ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनके ईयर्स होते हैं और 3 ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनके ईयर्स नहीं होते। बॉडी कवरिंग्स, यानी जो जानवर होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर कवर किस किस चीज के होते हैं। ऑल एनिमल्स डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी कवरिंग्स और कोट्स। सारे जानवर होते हैं उनकी जो ऊपर की स्किन होती है या ऊपर की जो कवरिंग होती है वो एक जैसी नहीं होती। द टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग ऑफ एन एनिमल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द प्लेस वेयर दीज एनिमल्स लिव। जो उनकी बॉडी के ऊपर का कवर होता है या जो उनका बॉडी का कॉट होता है, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के मतलब वेदर, किस तरीके के मौसम वाली जगह पर रहते हैं। Animals like polar bear and yak have thick fur on their body to keep them warm. अब जो पोलर बियर हैं और याक हैं, ये ठंडे एरियाज में रहते हैं, तो इनकी जो बॉडी के ऊपर कवर होता है वो फर का होता है, बहुत मोटा वो भी, जिससे कि अपने शरीर को गर्म रख सके। Reptiles like snakes, crocodiles, lizards have scales on their body. Fish also have scales. जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगते हैं, जैसे कि सांप, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, छिपकली, उनकी जो बॉडी है वो आपने देखी होगी खुरदुरी सी होती है और उनके ऊपर मतलब चेक टाइप सा होता है, उसे हम कहते हैं स्केल्स। उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं जिससे कि मतलब ज्यादा गर्मी मतलब मे बी वो उनकी बॉडी जो है वो दिक्कत ना करे। फिश जो होती हैं उनकी बॉडी पर भी स्केल्स ही होते हैं। बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी दैट हेल्प देम इन फ्लाइंग एंड कीप देम वार्म। जो बर्ड्स होते हैं उनके शरीर पर फेदर होते हैं यानी पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं। मैमल्स लाइक काउ, गोट, डॉग हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जो मैमल्स होते हैं जैसे कि गाय, गोट और डॉग, इनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं। Porcupines have spikes on their body to protect them from enemies. जो porcupine है बच्चों, आपने ये जानवर देखा भी होगा, इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं यानी बड़े बड़े कांटे होते हैं इनकी बॉडी पर, जिससे कि ये अपने मतलब जो शिकारी है उससे अपने आप को बचा सके, अपने दुश्मन से अपने आप को बचा सके। अब बात करते हैं बच्चों हनी बी की। हनी बीज मतलब मधुमक्खी। तो द ब्राइट कलर्स एंड फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट द बीज टुवर्ड्स देम। जो फूलों का रंग होता है, तेज एकदम से रंग जो होता है उनका, और उनके अंदर की जो खुशबू होती है
वो जो मधुमक्खियां उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मधुमक्खी फूलों के रंग की वजह से और उनकी खुशबू की वजह से ही उन पर जाती हैं। दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। तो जो ये मधुमक्खियां होती हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में मदद करती हैं एक पौधे से दूसरे पौधे तक। बीज suck nectar, sweet liquid from a flower with their tube-like tongue called proboscis। जो बीज होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, जो फूलों में मतलब मीठा मीठा सा लिक्विड होता है, उसे अपनी जो जीभ होती है उनकी जीभ को कहते हैं प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस से वो उसे सारा सक कर लेती हैं, अपने अंदर खींच लेती हैं। उसे जो मीठा सा लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं नेक्टर। तो फ्लावर्स से बीज क्या लेती है? नेक्टर। दिस नेक्टर इज फूड टू द बी। ये जो नेक्टर है यही मधुमक्खियों का खाना होता है। इट स्पिट्स आउट दिस नेक्टर इनटू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द हाइव वंस इट रीचेज इट। जैसे ही मधुमक्खी अपने छत्ते में पहुंचती है तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। मधुमक्खी उन सेक्शंस में ये जो नेक्टर उन्होंने लिया था फूलों से ये भर देती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल द सेक्शन ऑफ द हाइव आर फुल। वो ये जो सेक्शन है तब तक भरती रहती है जब तक जो हाइव है पूरा, जो मधुमक्खी का छत्ता है वो पूरा भर नहीं जाता। द बी देन सील्स द हाइव विद द वैक्स प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स बॉडी। जो मधुमक्खी का शरीर है उससे वैक्स प्रोड्यूस होता है बच्चों। तो उस वैक्स से फिर मधुमक्खी क्या करती है? अपने छत्ते को पूरा मतलब सील कर देती है, आने जाने का रास्ता नहीं रह जाता है फिर उसके छत्ते में। ग्रेजुअली नेक्टर चेंजेस टू हनी। जब मधुमक्खी अपने उस मतलब नेक्टर भरे हुए हाइव को सील कर देती है उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ जो नेक्टर है वो शहद में बदल जाता है। फ्रॉम द बी हाइव हनी कलेक्टर्स कलेक्ट हनी। जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उससे जो हनी कलेक्टर्स होते हैं यानी शहद कलेक्ट करने वाले, वो शहद को ले लेते हैं। दे प्रोड्यूस स्मोक बाय बर्निंग वुड, ड्राइड लीव्स एटसेट्रा अंडर द बी हाइव विच ड्राइव्स अवे द बीज। वो मधुमक्खी के छत्ते के नीचे आग जलाते हैं, या तो लकड़ी को जलाते हैं या सूखी पत्तियों को जलाते हैं, जिसके धुएं से जो मधुमक्खियां हैं वो अपने छत्ते से दूर चली जाती हैं। द हाइव इज प्रेस्ड टू ऑब्टेन हनी। फिर जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसे दबाया जाता है और उससे सारा जो शहद है वो निकाल लिया जाता है। बियर्स आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ हनी। जो बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, उन्हें भी शहद का बहुत शौक होता है। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आपने चैप्टर में काफी कुछ पढ़ा, आप चैप्टर दोबारा से रीड करेंगे। इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी, वो आपको बुक में ही करनी है। केवल जो क्वेश्चन आंसर्स है और जो गिव रीजन है वो आप नोटबुक में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।